नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार के खस्ता हाल आर्थिक स्थिति का। क्यों? इसलिए कि आज ही बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार की जनता से एक निवेदन किया है। निवेदन क्या है? निवेदन यह है कि मुख्यमंत्री के राहत कोष में अधिक से अधिक लोग दान करें। मित्रों, इस प्रकार का ये आग्रह जो है जनता से, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा होता रहा है। यह एक परंपरा रही है। लेकिन कब? विशेष परिस्थिति में। यह आपदा के समय हुआ करता था, जब राज्य में कोई भीषण बाढ़ आती है, सुखाड़ आता था, या फिर कोई भूकंप, या फिर कोई वैसी महामारी जिन दिनों राज्य सरकार को अधिक आर्थिक सहायता बांटने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे परिस्थितियों में राज्य सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा कई बार जनता से अपील किया गया कि भाई मुख्यमंत्री राहत कोष में आप सहयोग कीजिए। लेकिन अभी वैसी कोई परिस्थिति नहीं है। फिर भी आज क्या कारण रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राहत कोष में जनता से अधिक दान कर देने की अपील करनी पड़ी। और इसके लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर बनकर नीतीश कुमार ने स्वयं अपनी एक महीने का जो वेतन है, वो जो इस विभाग के मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन का जो कोष है, मुख्यमंत्री राहत कोष है, उसके जो प्रमुख हैं अनुपम, उनको मुख्यमंत्री ने सौंपा। तो सवाल ये मित्र उठ रहा है कि जिस प्रकार की बिहार की आर्थिक स्थिति है और इस विपरीत आर्थिक स्थिति में जिस प्रकार की योजनाओं का संचालन बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है, तो क्या कोई एक ऐसा राज्य जिसका खजाना खाली हो इस प्रकार की योजनाओं का संचालन कर सकता है कि फ्री 125 यूनिट बिजली, पेंशन को लगभग 3 गुना कर देने की योजना, फिर जीविका दीदियों को 10,000 रुपया एक मुश्त, और फिर आने वाले दिनों में 2 लाख रुपया की राशि देने की बात। तो जितनी योजनाओं की घोषणा नीतीश कुमार ने, और कुछ योजनाओं का संचालन भी शुरू हो गया नीतीश कुमार ने किया, क्या उसके लिए बिहार का खजाना, बिहार की ट्रेजरी नीतीश कुमार को अलाउ करता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार स्वयं आज से 6 महीना पहले तक लगातार, आपको याद होगा, फ्री बीज की आलोचना किया करते थे। जब 2025 की शुरुआत में तेजस्वी यादव ने यह घोषणा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, तो तेजस्वी यादव हर महिला के खाते में प्रतिमाह 2500 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे वो, और उसका भी जनता दल यूनाइटेड ने मजाक उड़ाया। आपको याद होगा कि इसी प्रकार की एक योजना के संदर्भ में नीतीश कुमार ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि पैसा कहां से लाओगे, बाप के घर से या होटवार जेल से? ठीक है, तो यह तो एक इतिहास रहा है। तो ये जो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था माई बहिन योजना के नाम से, आपको याद होगा, ये नकल था वैसे जो झारखंड में हेमंत सोरेन ने घोषणा किया मैया योजना का, लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में, तो वहां तो 1500 रुपये की राशि से शुरुआत हुई मध्य प्रदेश में, यहां तेजस्वी यादव ने 2500। और आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने एक मुश्त, इसको साल भर का अमाउंट 30,000 मकर संक्रांति के दिन बिहार की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने की बात कही थी। लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी और बिहार की महिलाओं को अब ये घाटा लग गया। ठीक है, आज यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने होते तो 14 जनवरी को बिहार की महिलाओं के खाते में 30,000 की राशि आती, ये उम्मीद हम कर सकते थे। ठीक है, कर सकते थे, क्योंकि कई बार अधिकतर वादे, कहा जाता है राजनीति में
निभाने के लिए नहीं होते। और किस लिए होते हैं? आप सब इतने समझदार तो जरूर हैं, जो जितने भी हमारे दर्शक पॉलिटिकल एनालिसिस को देखते हैं, समझते हैं, वो इतने समझदार जरूर हैं कि चुनाव में 80% वादे निभाने के लिए नहीं होते, केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए होता है। खैर, तो नीतीश कुमार का कहा जाता था, लेकिन वही नीतीश कुमार को जब लगा, ठीक जुलाई अगस्त आते आते नीतीश कुमार को लगा कि अब कोई चारा नहीं है, किसी भी कीमत पर इस बार सत्ता में वापसी होना असंभव है, तब नीतीश कुमार ने मारा एकदम फुल, जिसे हम कहते हैं ना कि एकदम यू टर्न, फिर से एक बार पलटू राम वाली स्थिति हो गई नीतीश कुमार की। पलटी मारा नीतीश कुमार ने और कहा कि ना, हम तो 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ठीक है, हम भी 10,000 रुपया जीविका दीदी को दे दिया, 2 लाख रुपया का वादा कर दिया। मतलब जिन रणनीति की, जिस योजनाओं की नीतीश कुमार लगातार आलोचना किया करते थे, उसी को नीतीश कुमार ने अपनाया। इसीलिए इस मामले में तेजस्वी यादव गलत नहीं है। तेजस्वी यादव ने जब कहा कि नीतीश कुमार तो केवल उनकी नकल कर रहे हैं, तो इस बात में तो दम है कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की राशि थी, या पेंशन में बढ़ोतरी का मामला था, या फिर ये फ्री बिजली का जो मामला था, मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा कि वो सही था या गलत था। बिहार के लिए तो कोई भी सही नहीं था। इसलिए नहीं सही था कि अब आप देख रहे हैं ना कि आपको अगर दिया जा रहा है तो फिर आपसे लेने का भी इंतजाम बिहार सरकार करने जा रही है, ठीक है। चूंकि नीतीश कुमार कहां से लेकर आएंगे बताइए अब पैसा? ये फ्री 125 यूनिट बिजली, ये 10,000 की राशि, या और फिर बाद में 2 लाख की राशि, या फिर ग्रेजुएट होने पर छात्राओं को जो 50,000 की राशि दी जाती है, उसके लिए पैसा कहां से आता है? भाई बिहार सरकार की ट्रेजरी से आता है, नीतीश कुमार की सैलरी से थोड़ा ही आता है। और यदि तेजस्वी मुख्यमंत्री होते तब भी तेजस्वी यादव के घर से नहीं आता पैसा। यह पैसा तो बिहार के नागरिकों का पैसा है। नहीं, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते, तो जिस मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसे का इस्तेमाल प्रायः आप देखेंगे बिहार में जो मेडिकल इमरजेंसी से प्रभावित गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके इलाज के लिए किया जाता है। अगर हम विगत वर्ष की बात करें तो जनवरी 2024 पूरे मतलब लगभग हर महीने जो है 3100 आवेदन आते हैं, जिसमें इलाज के नाम पर मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता मांगी जाती है। 3100 लगभग एवरेज आता है। और 2024 से अब तक, जनवरी 2024 से अब तक जो है, आप कह सकते हैं कि साल भर के अंदर में जो जनवरी का आंकड़ा है पिछले वर्ष का 2024 का, चूंकि अभी 2025 का पूरा वर्ष का आंकड़ा अभी कंपाइल नहीं हुआ है, तो लगभग 33,000 लोगों को इसका लाभ मिला था 2024 में, ठीक, इलाज के नाम पर। इसके अलावा बाढ़ राहत के नाम पर या और कोई महामारी होती है तब उस समय में इस पैसे का उपयोग होता है। लेकिन अभी तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जो दान मांगने की, ठीक है। और शराब भी बंदी है, शराब से भी एक्साइज ड्यूटी आती, वो भी बंद है। तो इस प्रकार की उसका असर आपको पता है कि क्या है। कपड़े पर जो 5% जीएसटी है वो केवल बिहार में है। क्यों है? 1,000 तक के कपड़े पर, 1,000 से ऊपर का कोई भी कपड़ा आप खरीदते हैं तो 5% जीएसटी आप देते हैं। दिल्ली में नहीं लगता है, झारखंड में नहीं लगता है, बंगाल में नहीं लगता है, लेकिन बिहार में लगता है। इसलिए लगता है कि यहां शराब बंद है। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि ये जो फ्री 125 यूनिट बिजली आपको दी जा रही है, आप ये मत समझिएगा कि 10,000 रुपये की राशि जो हर महिला के खाते में डाला है नीतीश कुमार ने, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में, कहीं नीतीश कुमार अपने घर से लाके नहीं दे रहे हैं। भाई निकालेंगे आपके घर से, इंतजार कीजिए। बिहार आज भी केंद्रीय सहायता पर आश्रित राज्य है।
केंद्रीय सहायता पर आश्रित राज्य है बिहार आर्थिक रूप से। इसीलिए कहा जाता है बिहार में फुटानी। ठीक है, तो बिहार की सरकार फुटानी करती है। ठीक है, चाहे तेजस्वी यादव होते तब भी फुटानी होता, नीतीश कुमार है तब भी फुटानी होता। आज जनता ने आदेश दिया नीतीश कुमार को ही फुटानी करने का, तो नीतीश कुमार क्यों न करे? नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट करके आपका क्या विचार है इस संबंध में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।